हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्लैब थिकनेस या थिकनेस के ऊपर थिन फिल्म के। तो क्वेश्चन है, अ व्हाइट लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द फिल्म ऑफ अ सोप वाटर। मतलब एक पानी के ऊपर क्या है, सोप का वाटर डाला और उसके ऊपर अगर आप बात कर रहे हो तो एक फिल्म फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी थिकनेस दे रखी है हमको 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। मतलब थिकनेस हमारे पास है 5.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी थिकनेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.33। ठीक है, सो विच वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्गली। मतलब ऐसी कौन विजिबल रीजन के अंदर कौन सी वेवलेंथ होगी जो रिफ्लेक्ट हो पाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कंडीशन फॉर हम मैक्सिमा की कंडीशन बात करेंगे। तो मैक्सिमा के लिए हमारे पास कंडीशन है, बात के लिए 2 म्यू टी cos ऑफ r इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। ये हमने पहले भी कई बार यूज करा, जहां पर n की वैल्यू जो है आपकी 0 1 2 3 से चलेगी। अब आपको थिकनेस कितना दे रखा है, स्मॉल टी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और अगर हम ये मान रहे हैं नॉर्मली है तो r इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर cos ऑफ r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर जहां थिकनेस हमको दिख रहा है वहां पर हम ये वैल्यू रख देंगे, cos ऑफ r की जगह हम 1 रख देंगे। तो आपका इक्वेशन बन गई 2 म्यू, म्यू भी आपको दे रखा है 1.53। ठीक है, अभी हम लिख ले रहे हैं 2 म्यू cos ऑफ t की t इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इससे लिख लें तो आपके पास ये इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपको निकालना है लैम्डा, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 म्यू टी, कॉस ऑफ आर ऑलरेडी 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2n+1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर ले तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 4, म्यू है आपका इंटू 1.33, थिकनेस दे रखी है आपको 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 2n+1। ठीक है, अब हमको कोई अलग से ये नहीं कहा कि फर्स्ट रिंग है कि सेकेंड है, तो क्या करेंगे हम, हमको ये देखना है कि वेवलेंथ विजिबल रीजन में कौन सी होगी जो प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट होगी फिल्म से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशंस में n इज इक्वल टू 0 1 2 3 रखते हैं और जो भी वेवलेंथ विजिबल रेंज की आएगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो पहला केस हमारे पास हो जाता है व्हेन n इज इक्वल टू 1। ठीक, n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n इज इक्वल टू अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 0 1 हो गया। सो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1.33 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ आएगी 26.60 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम ये देखें तो लगभग अगर मैं इसको थोड़ा और आगे कन्वर्ट कर लूं तो आपके पास 2600 के आसपास की वेवलेंथ आएगी। मतलब ये आपकी विजिबल रेंज की वेवलेंथ तो नहीं है। ठीक है, दूसरा n इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं अब अपन। तो n इज इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 2+1 हो गया, 2 इंटू 1 2+1, ये हो गया आपका 3। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1.33 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। सो इट कम्स आउट टू बी 8.886 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी जो वेवलेंथ आ रही है ये आपकी जो विजिबल रेंज है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि इसमें विजिबल रेंज में तो n इज इक्वल टू थर्ड केस ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3। तो जब n इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 +1। ठीक है ना, तो हमारे पास सॉरी n इज इक्वल टू भी 2 का केस बाकी है हमारे पास, तो n इज इक्वल टू 2 पहले कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4 +1 5। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू हो गई 4 इंटू 1.33 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास 5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5.30 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी लगभग 5320 सेंटीमीटर के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि हमारी विजिबल रेंज में। अब हम आगे भी करके देख लेते हैं कि क्या विजिबल रेंज में और एक से ज्यादा है क्या। तो n इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो लैम्डा आप इसे चाहे तो लैम्डा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1.33
into 5 into 10 raised to the minus 5 centimeter divided by 7, and it comes out to be approximately 3.800 into 10 raised to the minus 5 सेंटीमीटर, मतलब 3800 के रेंज में आ रही है, जो कि विजिबल रेंज नहीं है, क्योंकि हमको पता है विजिबल रेंज कहाँ से होती है, 4000 से लेके 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होती है, मतलब 4000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर से लेके 7500 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर में अगर आप बात करें तो होती है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उस रेंज में हमारे पास केवल जो है, जब n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर हम लिख रहे हैं n इज इक्वल टू 2, तब हमको वेवलेंथ क्या मिल रही है, विजिबल रेंज में मिल रही है। तो इसलिए अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन में पूछा था कि स्ट्रांगली कौन सी वेवलेंथ पर वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी वेवलेंथ, तो ये इस कलर की वेवलेंथ जो है, लाइट जो है, वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं अलग अलग केसेस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।